हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में रिग्रेशन लाइंस, बेसिक्स ऑफ रिग्रेशन, ये सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया है तो मैंने उसका वीडियोज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। ओके। और रिग्रेशन से पहले आपको कॉरिलेशन एनालिसिस ज़रूर पढ़ना चाहिए, तो उसको मैंने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो हम स्टडी करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन कॉफिशिएंट की क्या प्रॉपर्टी है। और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मतलब कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट की क्या प्रॉपर्टी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स, अभी जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे हमारी टू रिग्रेशन लाइंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, वैसे ही हमारे टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स भी होते हैं। ठीक है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट क्या मेज़र करते हैं कि एक वन मतलब वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल में कितना एवरेज चेंज आएगा फॉर अ यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। अगर एक यूनिट चेंज आएगा एक वेरिएबल में, तो उसका मतलब जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो रिग्रेशन लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जो हमारा रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? रिग्रेशन लाइन की स्कोप को। ठीक है। रिग्रेशन लाइन के स्कोप को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, जैसे रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y ऑन x, अगर हम इसकी बात करें, दो टाइप के रिग्रेशन कॉफिशिएंट हैं। तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ऑफ y दिया है ना यहाँ पे, तो इसको हम बी वाई एक्स से डिनोट करेंगे। पहले क्या आएगा? y, क्योंकि रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y ऑन x है, तो यहाँ इसको हम बी वाई एक्स से डिनोट करेंगे। दिस कॉफिशिएंट शोज दैट विद द यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल, ये हमें ये दिखाता है कि x वेरिएबल की वैल्यू में यूनिट चेंज से एवरेज चेंज क्या होने वाला है y वेरिएबल की वैल्यू में। ठीक है। किसकी वैल्यू में चेंज होने से? x वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होने से यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल, व्हाट विल बी द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल। और ये इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमें? बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर। आर यहाँ पे आपका क्या है? कोरिलेशन कॉफिशिएंट इनटू, अब बी वाई एक्स है तो ऊपर आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। देखो, ये जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट को निकालने के और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ये वन ऑफ द फार्मूला है, और आपको हर टाइप का फार्मूला पता होना चाहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ऐसे ही हमारा होता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ x ऑन y। ये वाला कॉफिशिएंट क्या शो करता है? विद द यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल, व्हाट विल बी द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ what will be the average change in the value of x वेरिएबल, कि एवरेज x वेरिएबल की वैल्यू में कितना एवरेज चेंज आएगा। और इसको अब रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ x ऑन y है, तो इसको हम बी एक्स वाई से डिनोट करेंगे। यहाँ पे x पहले आएगा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r, यानी कि कोरिलेशन कॉफिशिएंट इनटू क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है। तो अब जो हमारी वैल्यू है, मैंने आपको बताया ये वन ऑफ द फार्मूला है, और भी फार्मूलाज हैं, लेकिन आपको हर एक फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए, वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ पे, और प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपको दोनों रिग्रेशन कॉफिशिएंट दिए गए हैं क्वेश्चन में, और आपको बोला जाता है कि आपने कोरिलेशन कॉफिशिएंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन आपको पता ही है। ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है, तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है जो मैंने प्रॉपर्टी अभी बताई, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई मैंने अभी आपको बताया था आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ऐसे रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स मैंने अभी आपको क्या बताया था, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अगर आप क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए ये इससे कट ऑफ हो जाएगा, आर स्क्वायर इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाएगा और स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट या प्लस या माइनस, ठीक है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मस्ट हैव द सेम अलजेब्रिक साइन। ध्यान रखना, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, ठीक है। बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मस्ट हैव द सेम अलजेब्रिक साइंस। दिस मीन्स आइदर बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स विल बी आइदर पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ऐसा हो नहीं सकता व्हेन वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव एंड द अदर वुड बी ऑल्सो नेगेटिव। मतलब ऐसा होगा कि एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ नेवर पॉसिबल दैट वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज नेगेटिव व्हाइल द अदर इज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है will have the same sign as that of regression coefficient। जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया r इज इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। अगर हमारे दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट माइनस में हैं तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पॉजिटिव आएगा। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नेगेटिव, ठीक है। अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट भी नेगेटिव होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव साइंस हैं तो आर भी पॉजिटिव साइन आएगा। ओके, नेक्स्ट है बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों अलग अलग, अगर हम बात करें कि बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, ऐसा नहीं हो सकता कि वन से बड़े हों, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक बड़ा है, इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन यूनिटी देन द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। अगर एक बड़ा है ना वन से तो दूसरा वन से कम ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही एक साथ वन से बड़े हों। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। दिस इज बिकॉज, इसका रीज़न क्या है कि आपको मैंने बताया था आर की वैल्यू जो है वन से ज़्यादा नहीं हो सकती। कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन नॉट एक्सीड वन, और आपको पता है आर किसके इक्वल है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई के स्क्वायर रूट के। जब आर की वैल्यू वन से बड़ी हो ही नहीं सकती है, वन के इक्वल ज़रूर हो सकती है बट वन से बड़ी नहीं हो सकती है, इसीलिए कभी भी जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, जैसे आप उसका प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट करते हैं, अगर दोनों ही वन से बड़े होंगे तो हमारा आंसर आर जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट वन से बड़ा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद if both the regression coefficients happens to be more than 1 then their geometric mean will exceed 1, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो हमारा correlation coefficient वैल्यू भी 1 से ज़्यादा देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर आप दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन यानी कि बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स का 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट के, कभी भी ये कोरिलेशन कोफिशिएंट से कम नहीं होगा। अगर आप क्या करते हैं अर्थमेटिक मीन निकालते हैं टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, ये या तो इक्वल होगा या ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट से, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, जो कि मैंने आपको हर प्रॉपर्टी में पढ़वाया है, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन की हो, चाहे वो कोरिलेशन कोफिशिएंट की हो, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स रहते हैं आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, यानी कि इन पे जो है प्लस माइनस अगर कोई कांस्टेंट करते हैं, कोई भी कांस्टेंट अगर आप प्लस माइनस एवरी आइटम में करते हैं
तो इसका रिग्रेशन कॉफिशिएंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट चेंज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट पड़ता है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स पे जो है चेंज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो उस पर रिग्रेशन कॉफिशिएंट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर जैसे कि आपने क्या किया BYX, अगर आपने क्या किया इसका जो भी आप करेंगे उसका आपको फॉर्मूले में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फॉर्मूले में उसका क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट आप लोगों को इसका करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये मैंने आपके साथ रिग्रेशन कॉफिशिएंट की प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। ओके, एंड कीप शेयरिंग।